अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो स्टिचिंग करते हैं उनके लिए भी। और मुझे ये कमेंट आया था कि आर्म होल की कटिंग जो है वो उनसे सही नहीं होती। तो ये देखें जी, फ्रंट और बैक की ज़बरदस्त जो कटिंग है उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से एक दफ़ा कटिंग जो सीख लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जो भी साइज़ होगा आप आराम से इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखें जी, शर्ट की जो साइड है इस तरह से मैंने इसको रख लिया। अब जितना आपने ऊपर से तीरा रखना है ना, ये देखें जितना आपने तीरा रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी रखनी है और चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे शर्ट है। इसका तीरा ऊपर से हम माप लेते हैं यहाँ से। तो जितना इसका तीरा होगा, बैक साइड से हम इसका तीरा मापेंगे, तो जितना इसका तीरा होगा ना उतना ही हमने यहाँ पे रखना है। तो ये तकरीबन 16 इंच से 2 सूत जो है वो कम है। ठीक है, 16 इंच से 2 सूत कम है। तो ये जब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे ना, तो ये 8 इंच से 2 सूत कम आएगा। आपका जितना भी तीरा होगा आपने उस हिसाब से बैक साइड से माप लेना है और उसका हाफ़ कर लेना है। ठीक है, हाफ़ करने के बाद इस तरह से हमने इस पे निशान लगा लेना ऊपर वाली साइड पे। ये देखें जी, ये हमने निशान लगा लिया तीरे के लिए। अब जी डीप हमने इसको कितना करना है, डीप मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे 1-1.5 इंच तक ही जो है वो डीप करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 1.25 इंच जो है वो डीप कर रही हूँ, यानी 1 इंच से 2 सूत कम। ठीक है, 1 इंच, आधा इंच या 1.25 इंच, इतना ही जो है वो हम इसको डीप करते हैं। इसके बाद इस तरह से इसकी तिरछी जो है वो हमने लाइन लगा लेनी है। देखिए इस तरह से निशान थोड़े से डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि इस फैब्रिक में जो प्रिंट है वो भी वाइट कलर का है। तो वाइट कलर का ही यहाँ पे मैं चाक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें जी, अब इसका जितना यहाँ से हमने तीरा लिया ना उतना ही हमारा आर्म होल का निशान जो है वो होता है। ठीक है, जितना ऊपर से तीरा होगा, अगर आपका तीरा 7.5 इंच है तो आपने 7.5 इंच ही यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, ये वाला निशान भी आपने 7.5 इंच तक लगाना है अगर आपका तीरा 7.5 इंच है। तो मेरा यहाँ पे 8 इंच से 2 पॉइंट कम था, तो मैंने यहाँ पे उतना निशान लगा लिया। अब ये जो लाइन है इसको हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये निशान जो है इसकी मैंने आपको बता दिया कि कितना रखना है। ठीक है, फिर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अब जी यहाँ पे हमारा था 8 इंच से 2 पॉइंट कम। ठीक है, 8 इंच से 2 पॉइंट कम था। तो यहाँ पे जो हमने इसको डीप करना है ना, तो वो हमने 1 इंच तक जो है वो इसको डीप करना है। ठीक है, तो ये जो निशान है इसको ज़रा हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें जी, इस तरह से। अब यहाँ से 8 इंच, ये देखें 8 इंच से 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पे इसका निशान जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच तक जो है वो इसकी कटिंग करनी है। 1-2 सूत का जो है वो मार्जिन आप यहाँ पे ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ये लॉन का फैब्रिक है। जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो थोड़ा बहुत सिलाई में जो है वो भी आगे पीछे हो सकता है। तो 1-2 पॉइंट का जो है वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से इसको, जो इसका फ्रंट का आर्म होल है ना, इसको हमने यहाँ पे 1 इंच तक जो है वो डीप करना है। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इसका। ठीक है, ये 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसका जो सेकंड निशान है ना, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 1 इंच पे लगा लिया। अब सेकंड जो है वो हमने 1 इंच और 2 पॉइंट पे लगाना है, यानी कि 1.25 इंच पे। फ्रंट और बैक के आर्म होल की जो गोलाई थी उस पर हमने निशान लगा लिए। अब ये देखें जी, यहाँ से हमने इसको देखना है कि हमने कितना इसको जो है कहाँ से इसको हमने डीप करना है। तो ये 8 इंच से 2 पॉइंट कम था, तो जब इसको हम डबल करेंगे ना तो ये 4 इंच से 1 पॉइंट कम आएगा। तो हमने यहाँ से ऊपर की तरफ से ये देखें, जब इसको मैंने फोल्ड करना है ना, तो ये देखें 4 इंच से 1 इंच कम आएगा, तो यहाँ 1 पॉइंट कम आएगा। 4 इंच से 1 पॉइंट कम आएगा, तो यहाँ पे हाफ जो है वो मैंने इसका निशान लगा लिया। अब ये जो निशान है इसको यहाँ पे मिला लेना, ये निशान है इसको यहाँ पे मिला लेना। ये यहाँ पे इस तरह से हमने नहीं
इसको मार्क करना, बल्कि इसी तरह से हमने इसकी गुलाई कर लेनी है। और ये वाली गुलाई भी हमने इसकी इस तरह से कर लेनी है। दोनों गुलाइयाँ जो हैं वो इसकी हो चुकी हैं। अगर आप छोटे साइज़ का जो है वो बना रहे हैं इस तरह से आर्म होल, तो उसकी भी आपने मेजरमेंट इसी तरह से करनी है। और अब ये देख लें कि जहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो हम करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी फ़िटिंग की जो डिटेल है वो भी बता देती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 20 इंचज़ और 5 पॉइंट तक जो है वो इस शर्ट की फ़िटिंग है जो मेरे पास है, ठीक है। तो इसका हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद यहाँ पे इसकी फ़िटिंग आ रही है 10 इंच और 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो निशान लगा लेंगे। फ़िटिंग की मैंने इसकी कटिंग नहीं की, फ़िटिंग की कटिंग मैं नहीं करती, और इसकी मैं वैसे ही जो है वो गुलाई में इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। और ये देखें जी, फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो पहले 2 कटिंग की है ना मैंने, ये हमने फ्रंट और बैक इकट्ठी की हैं। अब जो शर्ट की हमारी फ्रंट साइड है ना, उसके 2 पार्ट हमने उठाने हैं और इसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि पहले हमने बैक साइड की कटिंग करनी है, ऊपर से जो इसका तीरा है उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हमने ये जो फ्रंट का आर्म होल है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी कटिंग हुई है। अब ये देखें जी, यहाँ से मैं इसको रख के भी दिखा देती हूँ कि हमारा बाजू जो है वो कितना है और हमारी जो कटिंग है वो कितनी हमारी तैयार हुई है। तो यहाँ से जितना हमारा तीरा है उसके बराबर जितनी हमारी सिलाई है वहाँ तक इसको मैं रख के इस तरह से देखें, बिल्कुल बराबर मैं इसको माप रही हूँ। तो जितनी हमारी आर्म होल की कटिंग है ना, ये उतनी ही आएगी। आपका भी जो साइज़ होगा आप इसी तरह से जो है वो इसको माप लीजिएगा। 1-2 इंच का कोई मसला नहीं होता, माजरत 1-2 पॉइंट का कोई मसला नहीं होता। बस आपने जब स्टिचिंग करनी है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बिल्कुल पूरा बताने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप 1-2 पॉइंट जो है वो फैब्रिक यहाँ से ज़्यादा ही रखें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब आप कटिंग करते हैं या जब आप स्टिचिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कपड़ा जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है ना, तकरीबन 2 सूद तक आप ज़्यादा रखिएगा। अब ये देखें जी, बिल्कुल बराबर ये जहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, जिन्होंने कमेंट करके बोला था कि उनके आर्म होल की कटिंग जो है वो उनसे अच्छी नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आ गई है। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप फिर दोबारा से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, वो वीडियो में मिस होगी। यहाँ पे जब मैंने तीरे की मेजरमेंट की है ना, तो मैंने बिल्कुल पूरा तीरा रखा है, यानी कि मेरा 16 इंच से 2 सूद कम था, तो मैंने 16 इंच से 2 सूद कम ही रखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन हाफ़ इंच तक जो है वो कम रखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाफ़ इंच तक कम रखा है। तो अगर आपका तीरा यहाँ पर 7.5 इंच तैयार है तो आपने इसको 8 इंच तक यहाँ पे डबल फोल्ड में रखना है। हाफ इंच जो है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो बाकी हमारा 7.5 इंच जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका तीरा यहाँ पे 8 इंच है तो आपने इसको 8.5 इंच डबल फोल्ड में रखना है, ठीक है। इसकी खुली साइड मैंने अपनी तरफ की हुई है और बंद साइड जो है वो इसकी दूसरी तरफ है। और ऊपर से और गोलाई में जो बाकी जो इसकी मेजरमेंट है वो सेम वही है जो मैंने वीडियो में बताई है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बात को क्लियर कर लिया ताकि जो बिगनर्स हैं ना, उनको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए और वो यहाँ से मिसगाइड ना हो। जो स्टिचिंग करते हैं उनको तो समझ आ जाएगी कि हमने हाफ इंच ज़्यादा रखना है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इसलिए जो है वो बाद में वीडियो जो है वो ऐड कर दिया। अब बाकी गोलाई जो है वो आपने इसी तरह से रखनी है।